जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसी घटना घट गई है जो अखिलेश यादव के बयान को जो है साबित करती नजर आ रही है। खैर उसे जो है अब हाल ही में जो है हमारे डीजीपी मुख्यालय जहाँ से मुख्यालय हमारा यूपी पुलिस का, वहां से जो है उस बयान को जो है खारिज कर दिया गया है और वो जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान था, जो कहा गया था कि नहीं जो ये लोग अग्निवीर लाए हैं, जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उसमें वो जो प्रचार कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं जो जैसी वैकेंसी अग्निवीर की लाई गई है वैसी यूपी पुलिस की वैकेंसी कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग 3 साल के लिए हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल करने का मतलब है कि लोग संविदा पे लाना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो ये बताइए कि इतनी बड़ी गलती, इतनी भारी गलती। खैर बाद में पुलिस ने स्पष्टीकरण किया है, स्पष्टीकरण किया पुलिस ने कि नहीं हमसे जो है गलती हुई है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी भारी गलती आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप जान रहे हैं कि सरकार इसी पे हिली हुई है उत्तर प्रदेश में, और आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। घटना क्या हुआ है? घटना ये है, देखिए ये डीजीपी साहब है प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। ठीक है, ये एक जो है पत्र जारी हुआ 10 तारीख को। ठीक है, 10 तारीख को जारी हुआ और वो जो है देखिए प्रभाकर चौधरी जो है पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना है। ठीक है, वो जो है यहाँ पे उनका सिग्नेचर भी है देखिए, और यहाँ पे देखिए 11/6/24 का डेट भी है। ठीक है, JHCR और ADG जोन का भी मतलब हस्ताक्षर भी है। ठीक है, इन सब ये जो देख रहा है आपको, ये जो पेपर है, इस पेपर में कहा गया है, जिसे पूछा गया है, जैसे समस्त पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, यानी हमारे भारत में पुलिस के जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस में भी कई ठो संस्था, जैसे यूपी 112 है, STF का अलग है, अग्निशमन वाला अलग है। ठीक है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है जिसमें कांस्टेबल की भर्ती होती है उसका अलग है। सबका अलग अलग संस्था है। ठीक है पुलिस में ही, लेकिन सबका अलग अलग संस्था है। अब उन सबको सभी के जो है महानिदेशक भी हैं और अपर महानिदेशक भी हैं। ठीक है, जब अपर पुलिस महानिदेशक हैं तो इन लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें जो है समस्त पुलिस महानिदेशक, ठीक है, समस्त पुलिस महानिदेशक, ठीक, और उसके बाद लॉजिस्टिक, फायर, अपराध शाखा, दूरसंचार, मतलब जितने भी चीजें हैं, ठीक, उन लोगों से पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भांति लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में। ठीक है, जो लिपिक के पद पे भर्ती होती है उनके जो है पुनर्गठन के संबंध में ये प्रस्ताव लाया गया है, ये विषय लाया गया है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि कृपया उपयुक्त विषय में इन लोगों से पूछा जा रहा है। ये जो लोग का नाम यहाँ पे आया है, जो लोग उसके महानिदेशक है और अपर महानिदेशक है, ठीक है, उनसे पूछा जा रहा है कृपया उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी SI, ठीक है, ASI के कार्मिकों द्वारा कार्यालय में आवंटित कार्य वितरण के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यथा इंडेक्स, चरित्र पंजिका, रिकॉर्ड कीपिंग आदि अंकित शाखा में वेतन, TA आदि कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, एवं उप निरीक्षक गोपनीय द्वारा पुलिस अधिकारियों के गोपनीय कार्यालय में पत्राचार आदि कार्य किया जाता है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से सीधी भर्ती किए जाने की व्यवस्था प्रचलित है। यानी डायरेक्ट भर्ती जैसे होती है यूपी कांस्टेबल वगैरह की ना, ये प्रचलित व्यवस्था है। वैकेंसियां इस पे आती हैं, भर्ती इस पे होती है, लेकिन इन सबों में बदलाव करने के लिए, ठीक है, आपका आगे अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी पुलिस विभाग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, के दृष्टिगत विलिप की संवर्ग में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त, यानी जितने भी पद सरकारी स्वीकृत किए जाते हैं उसके अतिरिक्त वर्तमान में विभाग की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी जितने भी पद स्वीकृत हो गए हैं उसके बाद वर्तमान में विभाग की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उप निरीक्षक यानी ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा एवं उप निरीक्षक के पदों पर आउटसोर्सिंग का मतलब होता है संविदा पे, यानी जो संविदा मतलब समझ रहे हैं, संविदा का मतलब होता है कि सरकार जब मन करेगी तब आपको हटा देगी, फेंक देगी, गरिया कटा के चलो हटो, तुम अब काम के लायक नहीं हो। यानी अगर आप सही काम नहीं करेंगे, कभी आप गलत पाए गए, ठीक है, कहीं मतलब आपका कुछ प्रकरण ऐसा आ गया जिससे हम गलत पाए गए, तुरंत हटा दिया जाएगा आपको, वहां पे कोई दूसरा आ जाएगा। जैसे प्राइवेट जॉब नहीं होता है, प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कोई आया पकड़ा छोड़ा गया, आया गया छोड़ा पकड़ा, यही होगा। तो यहाँ भी वही सिस्टम है। ठीक है, आप जो है इसमें TA वगैरह जो मिलता है, जो पहले सबका 40,000 कर दिया जाता है या 35,000 कर दिया, जैसे बेसिक सैलरी बहुत कम होती है। ठीक है, जो बेसिक पे वेतन होता है वो बहुत कम होता है। TA वगैरह पता नहीं HAR जो कुल सब कुछ मिलता है ना, वो सब करके जो वेतन है उसका ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब जो है अगर आउटसोर्सिंग पे सब भर्तियां होने लगेगी तो उसका वेतन हो जाएगा 15,000। जैसे डीजल वगैरह जो गाड़ियों में चलते हैं लोग पुलिस वाले, उन सबों का जो पैसा मिलता है, ठीक है, खर्चा उसका मिलता है, अगर यही संविदा पे हो जाए कैसे खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अब इसी के लिए लोग इस पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पत्र है वायरल हो गया,
ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि निदेशानुसार अनुरोध है कि पुलिस विभाग के अंतर्गत लिपिक संवर्गी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने के संबंध में अपना सुविचार अभिमत आख्या इस मुख्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे वस्तु स्थिति से उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया जा सके। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर, यानी 10 तारीख को रात को लिखा गया, 11 तारीख को वायरल हुआ, 17 तारीख से पहले ही बता दीजिए कि कहाँ कहाँ ये सही हो रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ कहाँ हम ला सकते हैं इसे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इनसे। ठीक। अब सोचिए कि जब ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होने लगेगी और अखिलेश यादव का बयान सही हो जाएगी नहीं, तो जो पुलिस वाले लोकसभा के चुनाव में जहां प्रचार किए मुस्कुरा रहे थे लोग, वो सही मुस्कुरा रहे थे कि नहीं? हाँ, बाद में हालांकि ये जो चीजें हैं ये चतुर्थ श्रेणी के लोगों के लिए किया गया है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो है हम यहाँ पे देखिए, कहा गया सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया। इतनी बड़ी गलती इतनी बड़ी गलती हो गया। ठीक है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इनके कहने का मतलब पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां होती हैं उनमें पहले से जो है आउटसोर्सिंग की भर्ती की प्रक्रिया चलती है। ठीक है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। यानी जो मंत्रालय द्वारा जारी होता है, जितने भी पद आप अभी सुने हैं ASI वगैरह, ये मिनिस्ट्रियल मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं। ठीक है। अब उनके स्टाफ के लिए जारी हो गया। ठीक। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर भी ज्यादा अधीन नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि भैया ये जो पत्र आप देख रहे हैं वो गलती से आ गया है। और एक चीज ध्यान रखिए, अग्निवीर को लाने से पहले साल भर माथापच्ची हुआ था कि 3 साल का करें कि 4 साल का करें कि इजराइल जैसा करें कि रूस जैसा करें। ठीक है। माथापच्ची हुआ, उसके बाद अचानक अग्निवीर को लाया गया था। तो ये जो है अभी टेलर है, ये दिखाया जा रहा है, बाद में फिर नकारा जा रहा है। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को बनाइए भैया, करना क्या है आप लोगों को, यही तो कर ही रहे हैं आप लोग। हमारे देश के युवा जो है ना, जितना सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं बाबू, आप लोग ना भागिए। ठीक है। हम लोग पीछे भाग रहे हैं और ये लोग हम लोग भगा रहे हैं और भगा रहे हैं। नहीं तो ये बताइए कि इतनी बड़ी गलती, हम मान रहे हैं आपने एक्सेप्ट किया गलती है आपकी, लेकिन इतनी बड़ी गलती। और अग्निवीर को लेकर यही व्यवस्था हुई थी। अग्निवीर को जब लाना था तो पेपर में पहले छप जाता था, सरकार कर रही है विचार, हो रहा है ऐसा विचार, और अखिलेश यादव का जो बयान है तब तो सही हो जाएगा ना। हाँ, तो अभी तो अग्निवीर को लेकर ही उत्तर प्रदेश में सरकारों का सफाया चल रहा है, ला दीजिए आप ये भी भर्ती। ठीक है। खैर जो है, ये जो हमारे DGP साहब हैं, इनका जो मुख्यालय है लखनऊ में है। खैर जो त्रुटिवश प्रपत्र जारी हुआ था उसको वापस कर दिया गया, उसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। तो परेशान ना हो, भड़के ना, लेकिन विचार में रहे आपके कि अखिलेश द्वारा दिया गया जो बयान है वो आने वाले फ्यूचर में सही हो सकता है, क्योंकि अग्निवीर को लाने से पहले ये जो लोग थे उस पर विचार कर रहे थे कि हम जो ऐसी स्थिति कर सकते हैं कि नहीं, हम ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं कि नहीं, और अचानक जो है ऐसी व्यवस्था ला दी गई और हमारे देश के युवाओं को जो है गर्त में डाल दिया गया। ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो ऐसे भड़कना नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। ठीक है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पे ज्यादा जो है ट्वीट वगैरह नहीं करना है, सरकार अपनी गलती मान रही है। ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।